हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू एसचंद इंग्लिश क्लासेस। आप सभी का एसचंद इंग्लिश क्लास में फिर से स्वागत है। और आज हम आपके लिए लाए हैं सोनेट। हमने सोनेट की एक वीडियो भी बनाई है और उसके बाद जो कुछ वीडियो से शेष रह गया था उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और परीक्षा की दृष्टि से कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं सोनेट के अंदर, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं और कुछ दो चार पांच जो अच्छे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में भी यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सोनेट। तो देखिए दोस्तों, ये सोनेट एसचंद इंग्लिश क्लासेस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड एक्सप्लेनेशन अबाउट सोनेट। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। हाँ तो दोस्तों, एक बात, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फिर आगे देखते हैं सोनेट। तो देखिए दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन है, पेट्रार्कन सोनेट इज आल्सो नाउन एज। पहला क्वेश्चन है कि पेट्रार्कन सोनेट नाउन यानी जानी जाती है, एज किस रूप में जानी जाती है। तो देखिए, पेट्रार्कन सोनेट को हम इटैलिक सोनेट भी कहते हैं। तो पेट्रार्कन सोनेट का नाम इटैलिक सोनेट है। तो ये पहला, इसका सी आंसर है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है इसकी। देखिए, जो पेट्रार्कन सोनेट होती है उसके टू पार्ट्स यानी दो पार्ट होते हैं। ऑक्टेव जो कि 8 लाइन का होता है, दूसरा सेस्टेट, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, सेस्टेट होता है SESTET, सेस्टेट, ये 6 लाइन का होता है। तो देखिए दोस्तों, जो पेट्रार्कन जो इटालियन सोनेट होती है इसके दो मेन पार्ट होते हैं। एक तो होता है ऑक्टेव जो 8 लाइन का होता है, और एक सेस्टेट जो 6 लाइन का होता है, और एक तीसरा पार्ट और होता है वोल्टा जिसको बोलते हैं। तो देखिए, यहाँ जो ये ऑक्टेव होता है इसके अंदर कोई प्रॉब्लम या कोई परेशानी बताई जाती है, और ये लास्ट की जो 6 लाइन होती है सेस्टेट की, इसके अंदर उस समस्या का हल बताया जाता है। और ये जो हमारी इटालियन या पेट्रार्कन सोनेट होती है इसकी जो राइम स्कीम होती है, ये ए बी सी डी ई इस तरह की राइम स्कीम होती है। तो देखिए, फर्स्ट 4 लाइन ए, फिर नेक्स्ट 4 लाइन ए, और फिर जो 6 लाइन है वो सी डी ई। ये पेट्रार्कन सोनेट यानी कि इटालियन सोनेट की राइम स्कीम है। नेक्स्ट बात करते हैं दी इंग्लिश। अब देखिए, यहाँ ये एक्सप्लेनेशन दी हुई है दोनों ही सोनेट के बारे में, इंग्लिश सोनेट और पेट्रार्कन। तो जिस तरह से पेट्रार्कन को इटालियन बोला जाता है उसी तरह से इंग्लिश सोनेट को हम शेक्सपियरियन सोनेट भी बोलते हैं। तो आइए देखिए, शेक्सपियरियन सोनेट क्या होती है। द सोनेट इज ऑर्गेनाइज आइदर इनटू 12 लाइंस एंड ए कपलेट। तो जिस तरह से इटालियन सोनेट में दो पार्ट्स होते हैं, एक तो ऑक्टेव और सेस्टेट, इसी तरह जो इंग्लिश सोनेट होती है इसके अंदर एक 12 लाइन का पार्ट होता है और दूसरा 2 लाइन का पार्ट होता है। तो देखिए, 12 लाइन और 2 लाइन किस तरह बटी हुई होती है। तो इसके अंदर जो होता है कि इसमें इस तरह होता है कि 3 क्वार्टेंस होते हैं, यानी कि 3 क्वार्टेन होते हैं और एक क्वार्टेन में 4 लाइन्स होती हैं। यानी कि इसमें 3 क्वार्टेन होते हैं और ईच क्वार्टेन 4 लाइन का होता है। तो इस तरह से 4 या 12 लाइन हो जाती है, और हमारी जो दो अंतिम लाइन बचती हैं उनको कॉपलेट बोला जाता है। तो इस तरह से ये 14 लाइन जो सोनेट होती है वो 14 लाइन्स की एक शॉर्ट पोएम होती है, यानी 14 पंक्तियों की पोएम होती है। और इन 14 पंक्तियों की पोएम के अंदर जो इंग्लिश सोनेट होती है यानी कि शेक्सपियरियन सोनेट, इसमें 3 क्वार्टेंस होते हैं और ईच क्वार्टेन 4 लाइन का होता है, और उसके साथ में जो अंतिम 2 लाइन बचती हैं उसको कॉपलेट कहते हैं। तो ये एक कॉपलेट होता है। तो 3 क्वार्टेन एंड ए कॉपलेट ये इंग्लिश सोनेट में होता है, जबकि पेट्रार्कन में एक ऑक्टेव होता है, एक सेस्टेट होता है। नेक्स्ट, ये इसकी जो राइम स्कीम होती है इंग्लिश सोनेट की, ए बी सी डी ई एफ जी, यानी इसमें देखिए, ए के बाद बी, ए के बाद बी, फिर सी के बाद डी, सी के बाद डी, ऐसे इस क्रम, और ए के बाद एफ और ई के बाद एफ, ये क्रम चल रहा है। यानी ए बी सी डी ई एफ और जी, ये है इस तरह से। तो देखिए,
आगे बात करते हैं द इटालियन और द पेट्रार्कन सोनेट। जो इटालियन और पेट्रार्कन सोनेट होती है वो, ये जो सोनेट होती है ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। और जो इटालियन सोनेट होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। ऑक्टेव 8 लाइन का होता है और सेस्टेट 6 लाइन का होता है। द ऑक्टेव हैज द रैम स्कीम पैटर्न ए बी बी ए। जो ऑक्टेव का जो रैम स्कीम का होता है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑक्टेव की जो रैम स्कीम होती है वो क्या होती है और सेस्टेट की रैम स्कीम क्या होती है। तो हम जब पेट्रार्कन सोनेट का हमको रैम स्कीम याद है कि ए बी ए सी डी ई, तो हम यहाँ टुकड़े कर सकते हैं कि जो पहली 8 लाइन होती है वो ऑक्टेव होती है, तो ऑक्टेव की ए बी ए ये होती है। बाकी की जो 6 बची हैं सेस्टेट की वो सी डी ई ये होती है। तो इस तरह से हम टुकड़ों में इसको बता सकते हैं। और ऐसे ही अगर इंग्लिश सोनेट के वो 12 लाइन वाली जो पूछता है या कपलेट वाली पूछता है तो उसमें भी हम बता सकते हैं, क्योंकि उसमें भी होता है ए बी सी डी ई एफ और जी। तो जो अंतिम कपलेट होता है तो शेक्सपियरियन पोएम के अंदर इंग्लिश जो सोनेट होती है उसके अंदर जो कपलेट होता है उस कपलेट की राइम स्कीम क्या है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस कपलेट की राइम स्कीम क्या है इंग्लिश सोनेट के अंदर। तो उसकी राइम स्कीम जी होती है, क्योंकि 2 ही लाइन होती है तो जी होती है। और उसकी जो 12 लाइन होती है यानी कि जो 3 क्वार्टेंस होते हैं उन तीनों क्वार्टेंस की ए बी यानी एक क्वार्टेन की ए बी, सेकेंड क्वार्टेन की सी डी और ई एफ थर्ड क्वार्टेन की होती है। तो इस तरह से ये इनकी राइम स्कीम हुई। सेकंड क्वेश्चन है कर्टल सोनेट इज, यानी कर्टल सोनेट होती है कैसी होती है, 14 लाइन्स की पोएम होती है या 10 एंड हाफ लाइन पोएम होती है या 13 लाइन पोएम होती है या 18 एंड हाफ लाइन पोएम होती है। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो कर्टल सोनेट होती है वो कितनी लाइन की पोएम होती है। तो कर्टल सोनेट 40 लाइन की तो सोनेट ही होती है। तो जो कर्टल पोएम होती है वो होती है 10 एंड ए हाफ लाइन पोएम, यानी 10 और एक आधी 10.5 लाइन की एक पोएम होती है, उसे कर्टल पोएम या कर्टल सोनेट कहते हैं। तो याद रखें दोस्तों कि कर्टल सोनेट जो होती है वो 10 एंड ए हाफ लाइन पोएम होती है। देखिए यहाँ इसके बारे में बताते हैं क्या होती है। तो द नेम कर्टल सोनेट वाज गिवन बाय द इंग्लिश पोएट जी एम हॉपकिंस। तो एक इंग्लिश पोएट था जी एम हॉपकिंस, इन्होंने और ये कर्टल सोनेट नाम दिया गया था, इनके द्वारा दिया गया था, मतलब जी एम हॉपकिंस के द्वारा ही कर्टल सोनेट नाम दिया गया था। और ये नाम इसके दिया गया था कर्टल फॉर्म ऑफ द सोनेट विच ही इन्वेंटेड, यानी कि सोनेट का एक संक्षिप्त रूप है। कर्टल मतलब कटा हुआ यानी छोटा रूप। तो ये सोनेट का छोटा रूप है जो उन्होंने बनाया, तो इसका नाम उन्होंने कर्टल फॉर्म रखा। तो देखिए यहाँ कर्टल सोनेट विच मीन्स जिसका मतलब होता है दैट इट इज शॉर्टर देन द यूजुअल सोनेट। जो हमारी सोनेट होती है उस सोनेट से शॉर्टर होती है, शॉर्टर मतलब छोटी होती है, विच जिसको आप यू नो इज 11 लाइन्स लॉन्ग और टू बी ए मोर प्रिसाइज, यानी कि ये 11 लाइन की भी हो सकती है। जो हमारी कर्टल सोनेट होती है ये 11 लाइन की हो सकती है और टू बी मोर प्रिसाइज और छोटी भी हो सकती है, 11 लाइन से छोटी भी हो सकती है, जैसे कि 10 एंड हाफ लाइन सोनेट यानी 10 और आधी लाइन का यानी 10.5 लाइन की सोनेट हो सकती है। तो इसको कर्टल बोलते हैं। नेक्स्ट है hence we conclude that कर्टल सोनेट इज ए 10 एंड हाफ लाइन पोएम। भले ही 11 लाइन की हो सकती है लेकिन फिर भी हम कर्टल सोनेट को 10 एंड हाफ लाइन पोएम कहते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है द इटालियन सोनेट यूजुअली कंटेन्स, यानी पूछ रहा है कि इटालियन सोनेट के अंदर क्या होता है। तो एक ऑक्टेव होता है और एक सेस्टेट होता है। तो ये क्वेश्चन है एन ऑक्टेव एंड ए सेस्टेट, यानी 8 पंक्ति वाला ऑक्टेव होता है, 6 लाइन वाला सेस्टेट होता है। नेक्स्ट है दी स्पेंसरियन सोनेट इज ए थर्ड काइंड ऑफ सोनेट। देखिए इंग्लिश सोनेट और इटालियन सोनेट के अलावा एक तीसरा जो प्रकार है सोनेट का वो है स्पेंसरियन सोनेट। तो ये तीसरा प्रकार है, इट इज ए वेरिएशन ऑफ द इंग्लिश सोनेट। यह क्या है, इंग्लिश सोनेट का ही एक वेरिएशन है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इस सोनेट यूजुअली कंटेन्स, एक सोनेट के अंदर प्राय होती हैं कितनी लाइन होती है। देखिए 8 लाइन मतलब 8 लाइन, 6 लाइन्स 12 लाइन्स,
यानी कि 6 और 12 होती है, 14 लाइन्स, 14 लाइन और 12 लाइन, तो कितनी होती है? तो एक सोनेट के अंदर प्राय 14 लाइन्स यानी 14 पंक्तियां होती हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट है, शेक्सपियरियन सोनेट यूजुअली कंटेन्स, और एक जो शेक्सपियरियन सोनेट होती है जिसका दूसरा नाम इंग्लिश सोनेट है, इसमें होता है 7 कपलेट, 4 स्टेंजा, 3 कपलेट एंड 2 स्टेंजा, 3 स्टेंजाज एंड 1 कपलेट। तो जो इंग्लिश सोनेट होती है यानी शेक्सपियरियन, उसके अंदर 3 स्टेंजा होते हैं, यानी कि 3 स्टेंजा कह लीजिए या 3 क्वार्टेंस कह लीजिए, और ईच 4 लाइन का होता है एंड एक कपलेट होता है। तो जो इंग्लिश सोनेट होती है उसके अंदर 3 स्टेंजा होते हैं और प्रत्येक स्टेंजा 4 लाइन का होता है, जिस तरह 12 लाइन होती है, और जो बाकी जो 2 लाइन बचती है उसे हम कपलेट बोलते हैं। तो ये शेक्सपियरियन सोनेट के बारे में हुआ। नेक्स्ट है, सोनेट यूजुअली आर इन, तो सोनेट प्राय होती है फ्री वर्स में, आइएम्बिक पेंटामीटर, आइएम्बिक ट्रीमीटर और वर्सो टोनोको। तो ये तो हमको पता ही है कि जो सोनेट होती है वो आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है, तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखिए सोनेट के बारे में, तो सोनेट विच डेराइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड सोनेटो, सोनेट जो शब्द है ये इटालियन वर्ड एक सोनेटो से ली गई है, जिसका मीनिंग है ए लिटिल साउंड और सॉन्ग, एक हल्की ध्वनि या एक छोटा गीत। द राइम्स ऑफ ए सोनेट आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू ए सर्टेन राइम स्कीम, तो इसकी जो राइम है लय वो राइम स्कीम के द्वारा व्यवस्थित की जाती है। यहाँ देखिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट, तो आप जानते हो कि जो सोनेट है इसको इटली में ओरिजिनेटेड किया गया था और इसको विलियम शेक्सपियर ने पॉपुलराइज किया था, यानी विलियम शेक्सपियर ने इसको लोकप्रिय बनाया था। विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखी है, यानी कि 154 सोनेट लिखे हैं। तो इस सोनेट हैज 40 लाइंस दैट राइम इन ए पर्टिकुलर पैटर्न, एक सोनेट के अंदर 14 पंक्तियां होती हैं और एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है इसके अंदर। These 14 lines consist of 3 stanzas with 4 lines each, यानी जो इंग्लिश सोनेट होती है इसके अंदर 3 स्टेंजा होते हैं 4 लाइन के, यानी कि प्रत्येक स्टेंजा के अंदर 4 लाइन होती है एंड फाइनल कपलेट होता है, अंत में 2 लाइन का एक कपलेट होता है with remaining 2 lines. In the first 3 stanza the poet establishes problem, जो पहली 3 स्टेंजा होते हैं इंग्लिश सोनेट में, उन तीनों के अंदर पोएट एक समस्या को स्थापित करता है, एंड देन तब सेटल इट इन द कपलेट, फिर जो कपलेट होता है अंतिम 2 लाइन उसमें इसका हल निकाल दिया जाता है, इसको सेटल कर देता है बाय प्रेजेंटिंग द मेन आइडिया, और उसी के अंदर उसके मुख्य आइडिया को प्रस्तुत करता है। ईच लाइन हैज 10 सिलेबल्स, और जो सोनेट होती है उसकी हर लाइन के अंदर 10 सिलेबल होते हैं। सोनेट इज रिटन इन आइएम्बिक पेंटामीटर, सोनेट को आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। सोनेट्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन द राइम स्कीम, और सोनेट्स को विभिन्न ग्रुपों में बांटा जाता है और वो भी उसकी जो राइम स्कीम होती है उसके आधार पर। तो देखिए जो वर्ड सोनेट है कुड बी अप्लाइड टू एनी शॉर्ट लिरिक पोएम, किसी भी छोटी पोएम के लिए हम सोनेट वर्ड को यूज किया जा सकता है। फिर भी ये बात क्लियर है कि एक शेक्सपियरियन सोनेट यूजुअली कंटेन्स 3 स्टेंजा एंड ए कपलेट। फिर भी हम कह सकते हैं कि जो इंग्लिश सोनेट होती है, जो शेक्सपियरियन सोनेट होती है उसके अंदर 3 स्टेंजा होते हैं ऑफ 4 लाइंस एंड ए कपलेट होता है फाइनल में। तो इस तरह ये इंग्लिश सोनेट हुई। और देखिए और भी, इस सोनेट हैज 14 लाइंस, एक सोनेट के अंदर 14 पंक्तियां होती हैं, ईच लाइन हैज 10 सिलेबल, और प्रत्येक लाइन में 10 सिलेबल होते हैं। तो याद रखना है दोस्तों कि एक सोनेट के अंदर 14 लाइंस और ईच लाइन हैज 10 सिलेबल, हर लाइन के अंदर 10 सिलेबल होता है। सोनेट इज रिटन इन एन आइएम्बिक पेंटामीटर, सोनेट को आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। ये देखिए टाइप ऑफ सोनेट, यहाँ पर जो सोनेट है उनको वैसे तो मुख्य रूप से इंग्लिश सोनेट यानी कि शेक्सपियरियन सोनेट और पेट्रार्कन यानी इटालियन सोनेट 2 भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है, लेकिन देखिए कई इसके भाग बताते हैं। तो देखिए इटालियन सोनेट, नंबर सेकंड शेक्सपियरियन सोनेट, इटालियन को ही पेट्रार्कन सोनेट बोलते हैं और शेक्सपियरियन सोनेट को ही इंग्लिश सोनेट बोलते हैं। और इसका थर्ड टाइप है स्पेंसरियन सोनेट, फोर्थ टाइप
मिल्टोनिक सोनेट, ये जॉन मिल्टन के नाम से है। एक और है टेरजा रिमा सोनेट, और नेक्स्ट है कर्टल सोनेट। कर्टल जो संक्षिप्त रूप है, जो कि जीएम हॉपकिंस के द्वारा इन्वेंट किया गया था। हेंस फिर भी बिकम्स क्लियर, ये बात क्लियर है दैट इज सोनेट कंटेंस 14 लाइंस। एक सोनेट के अंदर 14 लाइंस होती हैं। तो देखिए यहाँ हमने और सोनेट के बारे में बातें की हैं, तो सोनेट के जो भी क्वेश्चन है वो यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे अगर आप अच्छी तरह इनको देखेंगे तो देखिए दोस्तों, सोनेट दोनों प्रकार की सोनेट के बारे में ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत है। एक तो इंग्लिश सोनेट और एक पेट्रार्कन सोनेट, और इन दोनों के बारे में याद रखना है कि इंग्लिश सोनेट जो होती है इसको शेक्सपियरियन सोनेट भी बोलते हैं और पेट्रार्कन को इटालियन बोलते हैं। अब इंग्लिश सोनेट के अंदर तो जो दो पार्ट होते हैं वो एक तो होता है मतलब 12 लाइन का, एक 2 लाइन का। तो जो 12 लाइन होती है उसमें क्या है 3 स्टेंजा होते हैं और ईच स्टेंजा के अंदर 4 लाइन्स होती हैं, और एक लास्ट 2 लाइन का जो होता है वो कपलेट होता है। और इसी तरह जो 12 लाइन है उनमें प्रॉब्लम समस्या पैदा की जाती है पोएट के द्वारा, और अंतिम 2 लाइन में उसको सेटल किया जाता है, उसका सॉल्यूशन और उसका जो मैसेज है पोएम का वो बताया जाता है। इसी तरह जो पेट्रार्कन है उसके 2 पार्ट होते हैं, ऑक्टेव और सेस्टेट। तो ऑक्टेव 8 लाइन का होता है, सेस्टेट 6 लाइन का होता है। और ध्यान रखना है कि इनकी जो राइम स्कीम है वो हमें अच्छे से याद रखनी है, और पार्ट्स में अगर क्वेश्चन डिवाइड करके पूछे उसी तरह हम उसको कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और आशा करता हूँ कि अच्छी तरह समझ में आई होगी, और यहाँ से आप अच्छी तरह इसको रिपीट करके देख सकते हो। कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। हमारी जो लास्ट सोनेट की क्लास है उसको देख लीजिए और इन क्वेश्चंस को, तो इनसे बाहर क्वेश्चन सोनेट वाला नहीं जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।